हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे, यानी कि मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और कई दिनों बाद आज मैं फिर से अपने वही रूटीन पे आ गई हूँ, यानी कि बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं नहा धो के बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो कई दिनों बाद ऐसा रूटीन जो है वो मैंने फिर फॉलो किया है। 3.0 का री एग्ज़ाम होने के बाद ना आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दी आपका एग्ज़ाम कैसा गया? जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 3.0 के लिए एलिजिबल ही नहीं थी। 4.0 के लिए एलिजिबल हूँ और 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 3.0 में तब तक मैं बीएड अपीयरिंग में ही थी। एग्ज़ाम नहीं हुआ था तभी उसका फॉर्म जो है वो फिल हो गया था। तो इसके लिए हम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। अब भी एलिजिबल है 4.0 के लिए और उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो गई हो क्योंकि 3.0 बीच में नहीं आने वाला था, 3.0 अगस्त में ही आने वाला था। लेकिन फिर से जो है वो बीच में ही हो गया, तो मेरे कुछ व्यूअर्स को कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो मैं 3.0 के लिए एलिजिबल नहीं थी, 4.0 का एग्ज़ाम जो है वो मैं दूँगी। मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड मैथ है एंड मैं 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने स्टेट भी नहीं दिया है। नेक्स्ट जो स्टेट आएगा उसको क्वालीफाई करने के बाद मैं 9 to 10 के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँगी। यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद ना मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ ये अरवी की सब्जी और चावल, जो कि मेरा ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और आजकल जब भी मैं मार्केट जाती हूँ सब्जी लेने तो मैं इसको आधा केजी ज़रूर ले लेती हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे चावल के साथ इसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज मैं इसको थोड़ा सा नए तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो एक तरफ मैंने ना फ्राई होने के लिए चढ़ा दिया है अरवी को और दूसरे साइड कुकर में मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो मसाले के लिए मैंने कुकर में डाला है तेल और तेल में मैंने फ़ोरन में डाला है जीरा, थोड़ी सी राई, मिर्च और सारे खड़े गरम मसाले। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और लहसुन को कूट के डाल दूंगी। अदरक मैं यूज़ नहीं करती हूँ सब्जी में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हेल्थ के लिए उतना सही नहीं है, तो मैं किसी भी सब्जी में अदरक नहीं डालती हूँ। हालांकि अदरक डाल देने से थोड़ा सा सब्जी और टेस्टी हो जाता है, एकदम भोज जैसा सब्जी लगता है, लेकिन मैं सिंपल वे में ही बना रही हूँ। आज इस सब्जी में मैं डाल रही हूँ मसूर का दाल क्योंकि मसूर का दाल डाल देने से ना जो अरवी में थोड़ा सा लसलसाहट जैसा रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है और खाने में जो है वो बहुत टेस्टी लगता है दाल के साथ। यहाँ पे ना मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सारा सूखा पाउडर मसाला। पाउडर मसाले में मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, एक किचन किंग पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काश्मीरी मिर्च पाउडर। मैं किसी भी सब्जी में ना यही 5 पाउडर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। और मसाला को, सूखा मसाला डालने के बाद मैं तुरंत ही इसमें पानी डाल दूंगी। ऐसे ही तेल में मसाला इसलिए डालती हूँ ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और इससे जो है वो तेल छोड़ दे मसाले से, क्योंकि जब मसाले से तेल छूट जाता है ना तो वो सब्ज़ी आपकी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दिया है। दाल को मैंने पहले ही फूलने के लिए रख दिया था। दाल फूला हुआ रहता है ना तो सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ आप अरवी को जब फ्राई करते हैं ना तो फ्राई करते हुए ही आधा पक गया होता है अरवी और इसमें बहुत ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुकर को बंद करने से पहले मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच गरम मसाला और मैंने कुकर को बंद कर दिया है। और इसकी ना एक सीटी भी नहीं लगानी है, बस थोड़ा सा लगे कि अब सीटी आ जाएगी तभी बंद कर देना है। आप देखोगे बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी, या ना तो पूरा गला रहेगा और ना ही कच्चा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। तो सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। वापस मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए क्योंकि आज ना मुझे किसी भी तरह मैथ्स के जितने पेंडिंग क्लास है उसको ख़त्म करना है। ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्लास जो है वो अर्थमेटिक के अभी बचे हुए हैं तो उसको मुझे किसी भी तरह ख़त्म करना था। और आज मैं थोड़ा ठीक भी फील कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने मेडिसिन खाया है तो आज से थोड़ा मतलब अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। पास में मैंने 2 टिफ़िन रखा हुआ है, उसमें मैं सब्जी रख लूँगी क्योंकि आज मुझे जाना है मायके, जो कि शहर में घर बन रहा है वहीं पे जाना है। तो मैंने 2 टिफ़िन में ना बंद कर लिया है सब्जी, एक अपनी मम्मी के लिए और एक अपनी बड़की माँ के लिए जिनके यहाँ मैं शादी से पहले रहती थी, तो वो भी उसी जगह रहती हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक डब्बा पैक कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया और इसी तरफ बीच बीच में खाना बनाते बनाते मैं पढ़ाई भी कर रही थी। और फाइनली आज सुबह में मैंने लगभग 3.25 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट की है और बज गए हैं 12:30 और मुझे अच्छा
अच्छा लग रहा है कि सुबह में मैंने इतनी देर पढ़ाई करी, क्योंकि आपको पता ही है जब घर में कोई नहीं होता है तो पढ़ाई मेरी अच्छे से होती है। उसके बाद हे वासु आ फ्रेंड्स, गया था, खाना खाने के गर्मी बाद आप मैं लोग निकल देख गई थी। सकते हैं वासु और बहुत अंश ज़्यादा। दोनों घर पे ही थे, क्योंकि अभी इतनी धूप में उनको लेकर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर पे आराम से रहते हैं। और मैं अभी यहाँ पे मैं जा रास्ते में रही आप हूँ देख अपने सकते हैं बहुत मायके। धूप है, और मैं ऑटो से आई थी, रास्ते में हस्बैंड को इतनी काम था तो गर्मी वो लग मुझको रही है, नहीं छोड़े। इतनी मैं ऑटो से आई थी और बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा धूप। यहाँ पे काम जो है वो प्रोसेस में है, प्लम्बर का काम चल रहा है, साथ में बाथरूम वगैरह का काम चल रहा है। अभी ये इतना ही पे रुक जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा इसको फिनिशिंग अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस घर को बनाने में ना फ्रेंड्स बहुत पैसा लग गया है मम्मी पापा का, और अब मेरे मम्मी पापा जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो इतना ही पे करके छोड़ दिया जाएगा। ये घर रहने के लायक हो चुका है, और हाँ, मम्मी पापा जी हमेशा गाँव में रहे हैं तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इस घर में रहने में। तो इसके लिए इतना ही पे काम जो है वो अब बंद हो जाएगा, गृह प्रवेश जो है वो तुरंत ही हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहन जो है ना उसको गाँव से यूनिवर्सिटी में क्लास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे इतने जल्दी में घर बनाया गया है। और मेरी मम्मी को रोज़ 30 किलोमीटर गाँव से आना पड़ता है और जाना पड़ता है। इस घर को बनाने में मम्मी पापा जी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैं आई थी, मम्मी खाना लेकर आई हुई थी और मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, तो फिर बैठ के मैं और मम्मी खाना खाए। उसके बाद कुछ प्लम्बर का सामान लेना था, यानी कि नल वगैरह, ताकि फाइनल जो है वो प्लम्बर का काम ख़त्म हो जाए। मतलब मेन जो घर में रहने के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, बिजली, पानी, वो सब काम जो है वो हो जा रहा है। धीरे-धीरे पैसे जुटेंगे तो फिर से बाकी जो काम है फिनिशिंग का वो होगा। अभी ज़रूरत की चीज़ें ही पूरी की जा रही है। उसके बाद मैं वापस आ गई थी, मम्मी वहाँ से चली गई थी, उधर चली गई थी और मैं अपने घर आ गई थी। वापस आने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, नहाया और फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई, क्योंकि खाना में सिर्फ मुझे इस टाइम रोटी बनाना था, सब्ज़ी मेरी बची हुई थी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है। तो मैं बैठ गई थी सीधे पढ़ाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, कल मैंने मेडिसिन लिया है और आज मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। नहीं तो इतना करने के बाद ना, जैसे सुबह उठी थी, पढ़ाई किया, उसके बाद चली गई धूप में और आई हूँ वापस, तो इतना में तो मैं इतनी थक जाती ना कि मेरे से कोई काम करने का मन नहीं करता, एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है बॉडी का। लेकिन आज मैं उतना एनर्जी लेस फ़ील नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। वासु को मेडिसिन आज दिन में इसने नहीं खाया, तो इस टाइम इसको मैं मेडिसिन दे रही हूँ, और साथ में इसको भी बैठाऊँगी होमवर्क करने के लिए। और जब मैं घर में नहीं रहती हूँ, दोनों बच्चे जब रहते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। वासु ख़ास करके ज़्यादा बदमाशी करता है, अंश को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। आने के बाद मैंने इसका क्लास लिया, लेकिन इसको लेके नहीं जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी धूप में ना बच्चे परेशान हो जाते हैं। बाहर घर के अंदर रहना ही उनके लिए सेफ़ होता है, और मम्मी के बुलाने पे जाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मम्मी पापा जी हमेशा गाँव में रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरह की चीज़ें यहाँ लगानी है या कैसे होगा, थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आप नहीं जाएँगे, नहीं उनको अगर साथ देंगे, तो उनको लगेगा कि उनका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो जाना ही पड़ता है। कभी-कभी इस चीज़ को ना आपके ससुराल वाले नहीं समझते। जैसे आज मैं सुबह गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि तुमको जाने का क्या ज़रूरत है, अपना मम्मी-पापा जी देख लेंगे। लेकिन ये दूसरे नहीं समझ सकते हैं, ये अपने बच्चे ही समझ सकते हैं माँ-बाप का दुःख, दूसरे को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लगभग मैंने 4 घंटे 44 मिनट की स्टडी कंप्लीट कर ली है, टाइम 8:30 हो गया, तो अब मैं बनाऊँगी चाय, थोड़ा-सा चाय पिएँगे, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी। मैं अपने मम्मी-पापा जी के लिए बेटी नहीं बेटा बनूँ, और अभी अगर मैं उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब में नहीं हूँ, तो मैं उनको शरीर से ही हेल्प करूँ, लेकिन करूँ ज़रूर, उनके हमेशा साथ खड़ी रहूँ। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।